एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं रायपुर से आ रहे, जहां पे स्कूल शिक्षा विभाग ने 5वीं और 8वीं के लिए जारी किया निर्देश। हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने जारी किया है निर्देश। 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षाओं की बाध्यता हटाने का आदेश दिया है। निजी स्कूल को 5वीं और 8वीं की परीक्षा से दी गई है छूट। बड़ी जानकारी, स्कूल शिक्षा विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, 5वीं और 8वीं के लिए क्या निर्देश जारी किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा? स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है कि अब जो निजी स्कूल हैं वहाँ के जो 5th और 8th क्लास के जो बच्चे हैं, अब उन्हें सेंट्रलाइज जो एग्जाम होना था, बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं 10वीं और 12वीं, उस तरीके से उससे छूट दे दी गई है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब सरकार ने ये आदेश जारी किया था, तो उसके बाद से छत्तीसगढ़ में जो निजी स्कूल के जो संचालक हैं उनका सीधे तौर पे ये कहना था कि उनको इससे छूट दी जाए और नेक्स्ट सेशन से अगर इसको लागू करना है तो नेक्स्ट सेशन से लागू किया जा सकता है। इसके पीछे की वजह ये थी कि हालांकि तर्क के तौर पर निजी स्कूल ये नहीं मान रहा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ बोर्ड से उनका एफिलिएशन था। लेकिन अधिकांश देखें तो स्कूल हैं, क्योंकि स्कूल स्तर पर परीक्षाएं होती थी 5th और 8th क्लास की, तो जो सीबीएसई पैटर्न की जो किताबें हैं उन किताबों को स्कूल में पढ़ाया जाता था। वहीं अगर देखें तो सरकारी स्कूलों में जो SCERT की जो किताबें हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ की, उसकी किताबें पढ़ाई जाती थी। तो उस आधार पे निजी स्कूल के जो संचालक थे उनको लगता था कि उनके बच्चे कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें हो सकती हैं, जिसको लेकर वो हाई कोर्ट गए थे। और हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि इसको जो ऑप्शनल कर दिया जाए। जो निजी स्कूल अगर उस सेंट्रलाइज्ड एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं तो वो उसमें शामिल हो, जो उससे इस सेशन में शामिल नहीं होना चाहते तो उन्हें अलग किया जाए। तो अब इस मामले में आदेश जारी कर दिया गया है स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से कि जो निजी स्कूल हैं उन स्कूलों को इस परीक्षा से इस साल पृथक रखा जाए, अलग रखा जाए। और जैसा पैटर्न पहले चल रहा था कि स्कूल अपने स्तर पर परीक्षा ले रहा था, तो उसको लेने दिया जाए। जी। और ये नियम कब से लागू होगा? ये इसी सेशन से लागू होना था, क्योंकि अगर देखें तो 18 तारीख से 5th और 8th के जो एग्जाम है वो उसका टाइम टेबल आया था सेंट्रलाइज उसके लिए। अब ये आदेश आ गया है, तो स्कूल जो निजी स्कूल हैं वो अपने तरीके से टाइम टेबल को बना सकते हैं, और जो सरकारी स्कूल हैं वो जो पैटर्न जो टाइम टेबल से जारी हुआ है वो अपने अनुसार उसको देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए जुल्फिकार। पीथमपुर में जहरीला कचरा जलाने के दूसरे ट्रायल रन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 11 बजे दूसरे ट्रायल रन की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक संजय जैन ने बताया कि दूसरे चरण में 180 किलो प्रति घंटे के हिसाब से कचरा जलाया जा रहा है। इस दर में 10 टन कचरा जलाने में करीब 55 घंटे का समय लगेगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रदूषण के स्तर पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। और साथ ही कहा गया कि फिलहाल इलाके में प्रदूषण जो है वो निम्न स्तर पर है, और इस ट्रायल रन का उद्देश्य कचरा जलाने के दौरान होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करना और उसके प्रभाव को आकलन करना है। इसके जो मानक हैं हमने पहले ट्रायल में जांच किए थे, सभी मानक निर्धारित सीमा से कम पाए गए हैं। और सेकंड ट्रायल में जो अभी चूँकि चालू हुआ और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, उस पर मानक निर्धारित मानक सीमा के भीतर ही हैं। और ये लगभग 55 घंटे से ज़्यादा, 55 से 55.5 घंटे तक चलेगा ट्रायल। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान प्रवेश वर्मा ने गर्भगृह की चौखट पर माथा टेका और साथ ही नंदी हॉल में बैठकर महाकाल की भक्ति भी की। इस दौरान समिति के द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। साथ ही प्रवेश वर्मा ने कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से सरकार बनी है। जनता से जो वादे किए हैं उसे जल्दी पूरे किए जाएंगे। जी के आशीर्वाद से एक दिल्ली में अच्छी सरकार बनी है, और ये हमारा कमिटमेंट है कि हमारे मैनिफेस्टो में किए गए सारे वादों को पूरा करेंगे। और इसके साथ ही साथ हमने कल देखा कि जो यहाँ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, वो पंजाब में अपने लाव लश्कर के साथ में वहाँ पे विपश्यना क्या बोलते हैं वो करने गए थे। तो अगर आपको कोई ऐसी काम करने हैं तो इतने 50-50 गाड़ियों के साथ में, 2-2 करोड़ की गाड़ियों के साथ में ये काम करने जा रहे हैं। अब वहाँ पे विपश्यना करने जा रहे हैं, या वहाँ पे सारे शराब का जो माल है जो वहाँ पे पंजाब में इकट्ठा किया हुआ है
तो उसका इंतज़ाम करने जा रहे हैं।